प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा क्लास है वह संसद के अनुच्छेद 82 से शुरू होगा। तो हम लोग देखेंगे कि 82 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद स्थानों का समायोजन होगा, मतलब सीटों का एडजस्टमेंट होगा। तो कहता क्या है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद विधि द्वारा पुनः समायोजन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे देश में सामान्यतः प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना मतलब सेंसस होता है, और जब जनगणना होता है तो कहता है जब उसका रिपोर्ट प्रकाशित हो जाएगा तो रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद संसद क्या करेगी, कानून बना करके हर एक राज्यों में लोकसभा के सीटों का रीएडजस्टमेंट है सो करेगी। यह अनुच्छेद 82 कहता है। तो मतलब क्या है कि 82 के हिसाब से हर एक 10 साल के बाद संसद को ये काम करना है कानून बना करके। लेकिन चूंकि भारत जो एक विशालकाय देश है तो हर एक 10 साल के बाद यह काम करना एक अतिरिक्त बोझ सा नज़र आता है। संसद ने एक व्यवस्था किया कि वर्ष 2001 में कि संविधान में 84वां संशोधन किया, और संशोधन करके यह व्यवस्था किया कि भाई जो है 2026 तक जो है भारत में वर्ष 1971 की जो जनगणना है उसी जनगणना के आधार पर सीटों का समायोजन रहेगा। तो इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा का सीट जो हर एक राज्य में होता है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है। तो जनसंख्या के अनुपात में होता है तो इसलिए कहता है कि हर एक 10 साल के बाद जनगणना होगा और जनगणना के बाद संसद कानून बना करके सीटों का एडजस्टमेंट करेगी। तो यह काम एक कठिन काम है हर एक 10 साल के बाद, इसलिए संविधान में संसद ने 84वां संशोधन कर दिया वर्ष 2021 में, ये 2001 में, और कहा कि भाई ये जनसंख्या का आधार वर्ष अभी रहेगा 2026 तक। कब का? तो वह 1971 की जनगणना का ही आधार वर्ष माना जाएगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 82। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 83 यह कहता है सदनों की अवधि। सदनों की अवधि मतलब हम जानते हैं कि हमारे संसद में 2 सदन है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, जो कि हम लोग अनुच्छेद 79, 80 और 81 में देख चुके हैं। तो 83 में कहता है कि भारतीय संसद में जो 2 सदन है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, उसका अवधि क्या होगा, मतलब कार्यकाल क्या होगा। तो कहता है सबसे पहले राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता है, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब आता है सवाल कि जब इसको डिसॉल्व नहीं किया जाएगा तो इसका जो सदस्य होगा वो रिटायर कब कैसे होगा। तो रिटायरमेंट के बारे में कहता है, सेवानिवृत्ति के बारे में कहता है कि राज्यसभा का जो कुल सदस्य संख्या होगा उसका 1/3 सदस्य हर एक 2 वर्ष पर रिटायर कर जाएगा। तो 1/3 सदस्य राज्यसभा का हर एक 2 वर्ष पर क्या करेगा, रिटायर करेगा। और कहता है कि जितना रिटायर करेगा उतना ही नया सदस्य निर्वाचित होकर के आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हर एक 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर करता है तो मतलब क्या कि एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये जान लें। लेकिन हर एक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर करता है, जितना रिटायर करेगा उतना ही नया सदस्य निर्वाचित होकर के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना हम लोगों को कि हर एक सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन मान लिया जाए कि यदि जैसो कोई वैसा सदस्य है, कोई वैसा एमपी है जो 2 साल तक तो एमपी रहा है, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश
उसका स्थान खाली हो गया, मान लीजिए कि उसकी मृत्यु हो गई या उसने त्यागपत्र दे दिया राज्यसभा से, तो उस एमपी का जिसका स्थान खाली हुआ 2 वर्ष के बाद, तो उसका तो स्थान अब खाली है, तो उसके जगह पर जो नए सदस्य निर्वाचित होकर के आएंगे, तब सवाल उठता है कि उसका कितना कार्यकाल होगा। तो कहता है कि नए सदस्य जो निर्वाचित हो करके आएंगे उसका उतना ही सदस्य, उतना ही कार्यकाल होगा जितना कि जिसके चलते उसके स्थान पर वो निर्वाचित हो करके आया है, जो बचा हुआ उसका शेष कार्यकाल था। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ए नाम का कोई सदस्य है, वैसे उसका कार्यकाल 6 साल होगा, लेकिन 2 साल के बाद ही उसका स्थान खाली हो गया, रिजाइन कर दिया या उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका तो बचा हुआ रह गया कार्यकाल 4 वर्ष और। तो उसके जगह पर जो दूसरा सदस्य निर्वाचित होकर के आएगा तो उसका कितना कार्यकाल होगा, 6 वर्ष या शेष बचा हुआ कार्यकाल। तो कहता है कि उसका जो कार्यकाल होगा नए सदस्य का, उसका कार्यकाल शेष बचा हुआ कार्यकाल होगा, मतलब 4 साल होगा। ये बात याद रखिएगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे जो है सो राज्यसभा के सदस्य को देखते होंगे जिसका कार्यकाल जो है निर्वाचित तो हुआ, लेकिन 2 साल के बाद ही पूरा हो जाता है उसका, 3 साल 4 साल के बाद ही कार्यकाल उसका पूरा हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है कि वह जो है किसी दूसरे के द्वारा जो सीट खाली किया गया, न तो उसकी जगह पर जो वो निर्वाचित होकर के आया, तो उसका जो बचा हुआ शेष कार्यकाल था, तो जितना बचा हुआ उसका शेष कार्यकाल होगा उतना ही जो है वह उसका कार्यकाल रह पाता है। तो शेष कार्यकाल तक ही नया सदस्य आएगा, ये बात याद रखना है हम लोगों को। उसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे कि लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में कहता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। और यहाँ राज्यसभा के बारे में देखे थे, यह अस्थायी सदन है, उसका तो विघटन ही नहीं होगा, लेकिन लोकसभा का जो है सो कहता है का लाइफ कितना होगा, 5 साल होगा। ये कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होगा, और जब 5 साल उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, अवधि समाप्त हो जाएगी, तो कहता है कि लोकसभा खुद भंग मान लिया जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बिंदु हम लोगों को जो है सो याद रखना है, जो आसानी से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो है कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उसमें उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने यह व्यवस्था किया इस संविधान संशोधन के द्वारा कि भाई लोकसभा की जो अवधि होगी, मतलब कार्यकाल जो होगा, वह 5 साल की बजाय कितना होगा, 6 वर्ष होगा। उसने इस संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था करवा दी। लेकिन जब 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई और प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई बने, तो उनके कार्यकाल में हमारे देश में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। और जो है 1978 में जो व्यवस्था हुआ उसमें फिर यह जो है पुरानी व्यवस्था कर दी गई कि नहीं जो है सो 6 साल नहीं होगा लोकसभा का कार्यकाल, बल्कि कितना होगा, 5 साल ही, मतलब पहले की तरह कार्यकाल फिर कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा या कब या किसके कार्यकाल में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल किया गया था, या किसके कार्यकाल में किस संविधान संशोधन के द्वारा कब जो है लोकसभा का कार्यकाल फिर से 6 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया। तो इसको जो है याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन से संबंधित बात है और ये क्वेश्चन आसानी से पूछ सकता है आपसे। अब उसके बाद आता है विघटन की बात। तो राज्यसभा के बारे में तो हम लोगों ने देखा कि उसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। लेकिन कहता है कि ये लोकसभा को भंग कार्यकाल से पहले ही, अवधि पूरा होने से पहले ही कौन भंग कर सकता है,
हम अभी अभी देखा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 साल है। लेकिन 5 साल लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही यदि लोकसभा को कोई भंग कर सकता है तो कौन भंग कर सकता है? तो कहता है राष्ट्रपति कर सकता है अवधि पूरा होने से पहले। लेकिन जो है राष्ट्रपति क्या यह अपने मन से काम कर सकता है कि सोकर उठेगा और कह देगा कि आज हमने लोकसभा को भंग कर दिया? तो कहता है नहीं, इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? तो कहता है मंत्रिमंडल का सिफारिश ऐसा हो, सलाह ऐसा हो। मतलब क्या कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र का जो मंत्रिमंडल है वो अगर राष्ट्रपति को कहेगा कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तभी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा। एक बात याद रखिएगा, चूंकि हम लोगों ने अनुच्छेद 74 देखा है। 74 में क्या था कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। तो राष्ट्रपति जो काम करता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। इसलिए मंत्रिपरिषद जब सलाह देगी, मंत्रिमंडल जब सलाह देगा, तभी राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, अवधि पूरा करने से पहले ही, मतलब 5 साल पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि लोकसभा की जो अवधि या कार्यकाल यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 5 साल है, तो क्या उस 5 साल में कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि वृद्धि हो जाए? तो कहता है हमारा संविधान आगे व्यवस्था किया है कि हाँ, लोकसभा का जो अपना नेचुरल लाइफ है 5 साल, उस 5 साल में कुछ वृद्धि किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी शर्त लगाया है हमारे संविधान ने। कहता है क्या कि लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल है उसमें 1 साल वृद्धि किया जा सकता है। मतलब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल किया जा सकता है। लेकिन वह कब किया जा सकता है? जब आपातकाल हमारे देश में लागू होगा, नेशनल इमरजेंसी लागू होगा। मतलब अनुच्छेद 352 के आधार पर अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तब संसद विधि बना करके संसद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा सकती है। मतलब क्या है कि अगर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लग गया, तब क्या करेगी संसद? संसद कहती है कि कानून बनाएगी और कानून बना करके लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा सकती है। मतलब 5 साल से 6 साल कर सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर जो है सो 1 साल जो बढ़ा हुआ लोकसभा का कार्यकाल है उसके पहले ही नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्ति की घोषणा हो जाए, तब क्या होगा? तो कहता है कि अगर बीच में ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाती है तब जो है क्या होगा कि आपातकाल की घोषणा की समाप्ति के बाद जो है लोकसभा की जो बढ़ी हुई अवधि होगी वह 6 माह से अधिक नहीं होगी। मतलब क्या कि सपोज कर लीजिए कि लोग ने कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, संसद ने कानून बना करके जो है आपको लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया, ठीक है। लेकिन ये राष्ट्रीय आपातकाल 2 महीने के बाद ही समाप्त जो है सो कर दिया जाए कि अब देश में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं रहेगा, तो 2 महीने के बाद ही समाप्त कर दिया गया। तो अब जो 1 साल बढ़ा था लोकसभा का कार्यकाल, क्या वो 1 साल बढ़ा रहेगा? कहता है नहीं, जैसे ही लोग जो है आपको आपातकाल समाप्त हुआ उस डेट से 6 महीना से ज़्यादा आपको लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा हुआ नहीं रहेगा। मतलब 2 ही महीना तक रहा था, तो 2 महीना तक रहा था राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें 6 महीना और जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर के 8 महीना जो है नेचुरल लाइफ से ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा लोकसभा का कार्यकाल, ये कहता है।
अब आता है अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 जो है वह जो है संसद सदस्यों के लिए योग्यता की बात करता है, एलिजिबिलिटी की बात करता है, क्वालिफिकेशन की बात करता है। ये क्या बात करता है? कहता है कि भाई जो संसद के सदस्य होंगे उनके लिए योग्यता का शर्त क्या होगा। तो पहला शर्त कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो यह तो हर किसी के लिए कॉमन शर्त है। अब आता है एज, उम्र की बात। तो कहता है राज्यसभा का जो सदस्य होगा उसके लिए मिनिमम मतलब न्यूनतम मतलब कम से कम एज होना चाहिए 30 साल 30 ईयर। और जो लोकसभा का सदस्य होगा उसका उम्र, उसका एज मिनिमम जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपको 25 ईयर्स मतलब 25 साल। तो याद रखिएगा राज्यसभा के लिए कम से कम एज कितना होना चाहिए? 30 ईयर्स 30 साल। लोकसभा के लिए कितना एज होना चाहिए मिनिमम? तो 25 ईयर्स। और उसके बाद अगला जो है सो योग्यता का शर्त रखता है कि संसद विधि द्वारा समय समय पर जो और योग्यता निर्धारित करेगा वो योग्यता भी उसे पूरा करना चाहिए। तो संसद विधि द्वारा समय समय पर योग्यता का अन्य शर्त और क्या निर्धारित कर सकता है, इसको उदाहरण ऐसे समझिए कि यदि परिवार नियोजन से संबंधित शर्त रख दे कि जो है 2 बच्चे का माता पिता ही आपको संसद का चुनाव लड़ सकता है, तो यह भी एक शर्त हो गया कि अगर आपने फैमिली प्लानिंग के शर्त को पूरा किया है तभी आप संसद का चुनाव लड़ सकते हैं। या कल हो करके जो है सो यह तय कर दे जो है सो संसद कि भाई जो कम से कम ग्रेजुएट है वही व्यक्ति संसद का चुनाव लड़ सकता है, तो यह भी एक शर्त हो जाएगा कि हम भाई कम से कम ग्रेजुएट हैं कि नहीं, अगर ग्रेजुएट होंगे तभी हम चुनाव संसद का लड़ सकते हैं। तो ये संसद सदस्यों के लिए योग्यता का शर्त है। तो इस तरह से हम लोगों ने अनुच्छेद 82 देखा, अनुच्छेद 83 देखा और अनुच्छेद 84 देखा। इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 85 से आगे देखेंगे। थैंक यू।